तो कुछ ये बताएं कि आपकी जो ये जर्नी है, पहले आपने कहा कि आप तबलीग करते थे जी। पहले, तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करते होंगे हाँ एज ए टीनेजर, जी फिर आपको शौक लगा इस्लाम का जी। और फिर धीरे धीरे उससे आपकी दूरियां बढ़ी जैसे जैसे आपने समझा। तो ये जो आपकी जो जर्नी है, इसको थोड़ा जरा बताने का कष्ट करें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा बचपना जो है वो बिल्कुल जैसे बाकियों का बचपना होता है, खेलना कूदना, मौज करना, मस्ती करना, ये गुजरा। बहुत इंजॉय किया मैंने मेरा बचपना दोस्तों के साथ, जो एरिया के जो दोस्त थे। और हम लोग तो समझ लीजिए कि वो चौल में रहते थे। धारावी का तो हर किसी को मोस्टली पता ही है, वहाँ की गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक चीज़ थी कि शुरुआत से मेरे जो घर वाले हैं, ननिहाल में मेरा पालन पोषण हुआ, तो वो लोग रिलीजियस थे। रिलीजियस इन द सेंस, ऐसे वो कट्टर वाले रिलीजियस नहीं। बहुत सारे जो मुसलमान होते हैं, जब मैं उनको कट्टर कहता हूँ तो वो इस सेंस में नहीं कि वो जाके किसी का गला काट देंगे या कोई काफिर का गला काट देंगे, उस सेंस में नहीं। रिलीजियस या कट्टर इस सेंस में कि आपने 5 टाइम की नमाजें आपको पढ़नी है, वो आप मिस नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए कि ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है, 90% के आसपास लोग, रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं, वो लोग 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। जो 5 टाइम की पढ़ते हैं उसमें भी कई सारे लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सुबह वाली भारी पड़ती है, तो उसमें बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं। फिर बहुत से लोग वो जब जोहर की नमाज होती है नून वाली, तो उसमें वो कज़ा कर लेते हैं। तो अक्सरियत तो नमाज पढ़ती है। कज़ा क्या होती? यानी जो टाइम पे आपने पढ़ना था उसमें आपने नहीं पढ़ा, तो आप अभी जो टाइम निकलने के बाद अगर उसको पढ़ते हो तो आपने कज़ा कर दी, यानी वो वक्त पे नहीं पढ़ा, बाद में आप पढ़ रहे हो, उस पर भी गुनाह मिलेगा। तो अक्सरियत नहीं पढ़ती है नमाज। बहुत से लोग सिर्फ जुमा वाले होते हैं, 2 रकात पढ़ी कल्टी मस्जिद से। तो हमारा घर ऐसा नहीं था, हमारे घर में पकड़ होती थी कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो आपके ननिहाल में और आपके घर में किस मसलक को फॉलो करते थे? मेरे घर पे असल में जो मेरी नानी थी वो थोड़ा सा मिक्स थी, यानी दरगाह इरगाह पे भी जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरे जो मामा है वो तबलीगी जमात से जब जुड़े और काफ़ी वक्त उन्होंने उसमें लगाया, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरा घर जो है वो चेंज हो गया, दरगाह इरगाह जाना बंद कर दिए और पूरा तबलीगी जमात जैसा सिस्टम फॉलो होने लगा। और मैं भी जमात में सिर्फ एक बार गया हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता था जमात में जाना। क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि मेरा घर सबसे बेस्ट, नमाज पढ़ना है, जो भी करना है घर पे पढ़ो। लेकिन तबलीगी जमात वाले इतने सरदर्द होते हैं कि हकीकत बता रहा हूँ, वही बता रहे हैं कि साहब कि उसको वो छोड़ते ही नहीं है। उसको तकलीफी जमात भी कहते हैं। बहुत तकलीफी है। उनको वाइट पुलिस कहा जाता है, मुसलमान जो है उनको वाइट पुलिस भी कहती है। वाइट पुलिस? हाँ, वाइट पुलिस। मतलब वो कैसा है ना कि वो मोहल्ले में घूमते रहते हैं, उनमें से अक्सर आप देखो तो गंदा वाइट कलर का कुर्ता रहेगा। हकीकत बता रहा हूँ, कोई इनकार कर दे तबलीगी, अक्सर जो ज्यादा जमात विमात में घूमता है वो वाइट कलर का कुर्ता पहनता है। अब वो जाहिर सी बात है कि वो इसमें से अक्सर जो है वो कोई पॉश लोग तो नहीं होते, नॉर्मल लोग भी होते हैं। काम धंधा करना है तो कपड़े तो गंदे होंगे, तो गंदा वाइट कलर का आपको ज्यादातर कपड़ा मिलेगा तबलीगी जमात में। तो ये क्या है ना, ये अभी इनका लेकिन फिर भी बहुत कम हो गया है। जब से मोबाइल आया है तो लोग ज्यादातर मोबाइल में ही बयानात ये सब सुन लेते हैं, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं था। तो ये लोग गली गली जाके, एरिया में, रोड पे कहीं भी लोगों का अगर मजमा है तो वहाँ जाके लोग तबलीग अपनी स्टार्ट कर देते थे कि आप नमाज की तरफ आओ, नमाज पढ़ना। ये मुसलमानों में ही करते हैं कि? हाँ, तबलीगी जमात मोस्टली मुसलमानों में करती है। इनके एक आध आलिम है जो गैर मुस्लिमों में भी मेहनत करते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो जमात है ये मुसलमानों में जो गए गुजरे लोग होते हैं, गए गुजरे इन द सेंस दारू पीने वाले, चरस गांजा, गलत काम कर रहे हैं। दरगाह जाने वाले को भी पकड़ते हैं, लेकिन ये सीधा उनको ये कभी नहीं कहते कि आप दरगाह मत जाओ या दरगाह जाना गलत है। ये कभी इस तरीके से किसी को नहीं करते। वो मोस्टली आपको कहेंगे कि आपको नमाज पढ़नी है और अच्छा बनना है, इस तरीके की वो बात करके अट्रैक्ट करते। फिर वो दरगाह जाने वाला भी होगा तो इनके साथ रह रहे के फिर वो बंद कर देता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई देखा किसी को, टीनेजर को देखा
या फिर ये चरसी गर्दुल्ले चोर चकार, ये लोग को मोस्टली पकड़ते हैं, फिर मस्जिद तक लेके आते हैं, फिर वहाँ पे उनको जमात में जाने के लिए उभारते हैं। तो मेरे को भी ऐसा बहुत उभारते थे, लेकिन मेरे को घर छोड़ के जाना या एरिया छोड़ के जाना पहले से पसंद नहीं था, तो मैं नहीं जाता था। लेकिन एक बार छुट्टी हुई थी तो घर वालों ने बहुत ज़बरदस्ती किया कि चलो चलो चलो, तो एक बार मैं 3 दिन की जमात में गया हूँ, उसके बाद गया नहीं। लेकिन तबलीगी जमात से मैं जुड़ा हुआ था, उनकी इनका आइडियोलॉजी तो से। 40 होता है ना, 3 दिन होता है, 40 दिन होता है, जिसको चिल्ला कहते हैं। चिल्ला। हाँ, और एक 4 महीना होता है। 4 महीना चला गया या चिल्ला चला गया तो वो जैसा गया है पैंट शर्ट पहन के, अब रिटर्न आएगा तो कुर्ता पैजामे में आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली पॉकेट में एक मिसवाक, थोड़ा पॉकेट से बाहर मिसवाक दिखेगा, दाढ़ी उड़ी आ जाएगी, मूछे मिसवाक गायब। वो क्या बोलते हैं उसको, मिसवाक को यार ये नीम की जैसी जो नीम की डंडी दातून। होती है, दातून दातून दातून, तो नीम की भी होती है, बेरी की भी होती है। तो मिसवाक आ जाएगा, सुन्नत है। और फिर दाढ़ी बढ़ जाएगी, मुच्छी गायब, अलग उसका पूरा तो चेहरा ये अलग। जो ये मूंछ गायब वाला जो है, हाँ, ये सुन्नत जो है, ये मैं देखता हूँ कि ये जो देवबंदी हैं ये तो मुझको इसमें नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन ये तबलीगी हैं, देवबंदी से निकले हैं, वो इस तरह से रखते हैं। बरेलवी में ज़्यादातर लोग मुझको इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, कौन मसलक जो है वो इसको फॉलो करती है? आपके जो हनबली हैं, जो अरब वाले हैं, उनमें से कोई इस तरह इसको फॉलो करता नहीं दिखता। असल में रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अपनी मूछों को कतरो और दाढ़ियों को छोड़ दो। अब असल में इस्लाम में हर चीज में इख्तिलाफ है, हाथ मिलाने पे भी इख्तिलाफ है, आपको पता है? अच्छा। हाँ, जो मुकल्लिद होते हैं उनके नजदीक दोनों हाथ मिलाने का। ओहो। हाँ, ऐसा। अच्छा। और जो वहाबी है, अहले हदीस है, गैर मुकल्लिद है, हाँ। उनके वहाँ पे एक हाथ मिलाना है। उस पे भी झगड़ा करते रहते हैं लोग, लड़ाई अच्छा, करते हैं। अच्छा। और काफिर से? काफिर से तो हाथ मिलाना ही नहीं है, क्योंकि भाई वो काफिर आपका दोस्त ही नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक मल्टी कल्चर में आदमी दूसरे की बहुत सारी चीजें ले लेता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं बता रहा हूँ, और मुझे इस बात में कोई वो नहीं है बताने में। ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ चढ़ के बोलूँ नहीं यार इनके दिलों में काफिरों के लिए नफरत है। मेरे दिल में भी कभी नफरत नहीं थी काफिरों के लिए। तो ये जो दाढ़ी में भी इख्तिलाफ है, जो मुकल्लिद हजरात है उनके नज़दीक आप जो एक ये है, ये साइज कोई यहाँ से पकड़ता है, कोई यहाँ से पकड़ता है, इसके नीचे आप नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। हाँ, ओ, मैं देखता हूँ लखनऊ में वो नदवे वाले हैं ना, वो इस तरह की रखते हैं। हाँ, इतना। और जो गैर मुकल्लिद है, अहले हदीस है, उनके नज़दीक ये यूज़ नहीं करने का दाढ़ी पे। अब वो चाहे यहाँ तक बढ़ जाए दाढ़ी और वो नीचे तक आ जाए, उसको काटने का नहीं। अच्छा, उसमें मूछे कतरने का जो सीन है, तो ये लोग क्या करते हैं, मोस्टली तबलीगी लोग ये पूरा शेव कर देते, उड़ा ही देते। और वो उड़ा के भाई कम से कम आईने में अपनी शक्ल भी देख लो कि आप कैसे से कैसे हो गए। खैर, लेकिन वो उनका मसला है, तो पर्सनल चीज में मैं क्या बोलूँ, वो उनकी मर्जी है, वो सुन्नत समझ के कर रहे हैं। तो खास करके जो तबलीगी जमात वाले होते हैं या देवबंदी होते हैं, वो मूछे पूरी एकदम क्लीन शेव जैसी मूछे उड़ा देते हैं। और जो अहले हदीस है और बरेलवी है, ये थोड़ा हल्का हल्का उसको ट्रिम करते, पूरी नहीं उड़ाते। तो ये इनमें डिफरेंस है। ओके। तो बात लेकिन यहाँ ये से जो चल- आपके गैर मुकल्लिद हैं अरब वाले, हाँ, ये तो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं इनके तो। हाँ ना, तो मूछे बड़ी बड़ी तो नहीं होती है, वो ट्रिम कर देते हैं। लेकिन वो तो दाढ़ी भी ट्रिम करते हैं। वो गैर मुकल्लिद नहीं है, वो जो दाढ़ी जो ट्रिम करते हैं ना, वो गैर मुकल्लिद नहीं है, वो हम्बली होंगे। हनबली हैं, तो हाँ, हनबली वो तो गैर मुकल्लिद ही होते नहीं हैं। नहीं, हम्बली जो है वो इमाम अहमद हनबल कहते हैं। हाँ, अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट को वो लोग ये करते हैं। तो मुकल्लिदों के नजदीक जो है वो छोड़ना नहीं है। गैर मुकल्लिद जो अहले हदीस सलफी हजरात है, उनके नजदीक ये है कि आपको दाढ़ी पूरी बढ़ाना है। तो खैर, ये जो तबलीगी वाले हैं वो इस तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, फिर उनके अंदर जो है वो चेंजेस आता है। अच्छा खासा एक स्टूडेंट, टीनेजर, वो पढ़ाई में ध्यान देने वाला, ये इनकी चक्कर में आ जाता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता है, इसमें लग जाता है। अच्छा खासा जॉब करने वाला, वो इनकी चक्कर में आ जाता है, जॉब छोड़ देता है, क्योंकि जॉब करेगा तो 3-3 दिन वहाँ छुट्टी तो मिलेगी नहीं, 40 दिन छुट्टी मिलेगी नहीं, वो जॉब भी छोड़ देता है। कई लोगों की जिंदगी इन्होंने, एक जो फ्यूचर हमारे देश का बन सकता था बच्चा, वो इनकी चक्कर में वो पढ़ाई लिखाई ये सब छोड़ देता है। तो ये तबलीगियों के कारनामे है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा हाँ, तो मेरे मामा जो है वो तबलीगी जमात में थे, मैं भी जमात में गया था एक बार, लेकिन उसके बाद मैं नहीं गया। लेकिन मैं तबलीगी
जमात से ही जुड़ा हुआ था, मस्जिदों में उनके बयान वयान सुनना, तो ये रिलीजियस मेरा घर का माहौल था। तो जो मज़े मस्ती खेल कूद वो तो करना है, साथ में नमाजें भी पढ़ना है घर पे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो आपको पकड़ होगी। तो इस तरीके से मेरा जो बचपना गुजरा है